Greetings class, I wish a very happy new year to all of you. Beta, today we are going to start from example number 7th, continuing with the same chapter, measures of dispersion, and we were doing the second method of dispersion, that is interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. ठीक है, ये चैप्टर कर रहे थे बेटा हम, तो अभी फिलहाल वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम. कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस करने बेटा हमने. इससे पहले हम कर चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज के और डिस्क्रीट सीरीज के. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कंटिन्यूस सीरीज. ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 पर आ रही हूँ सीधा. आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ. कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. आपको डेटा गिवन है. दिस इज लाइक एज गिवन है 0 to 20, 20 to 40. कंटिन्यूस सीरीज में डेटा गिवन है, कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा गिवन है. नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसीज गिवन एज 4, 10, 15, 20 एंड 11. ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन है. अभी हमें क्या निकालना है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. ये क्वार्टाइल डेविएशन मैंने रिपीट करके लिखा है बिकॉज आई थॉट इट वुड नॉट बी विजिबल इन द कैमरा, बट इट इज विजिबल. तो ये रिपीटेड हो गया है बेटा. ओके, ठीक है. इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है आपने. तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इट इज जस्ट लाइक मीडियन. मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी क्वार्टाइल्स निकालने होते हैं तो फॉर्मूला जस्ट लाइक मीडियन होते हैं, बट डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है. जैसे उसमें क्या होता था, डिवाइडेड बाय 2 होता था. इसमें क्या है, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मीडियन में क्या था, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. बट इसमें आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सीरीज इज ऑलरेडी अरेंज. सबसे छोटा नंबर 0 है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 100 है. सीरीज इज ऑलरेडी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, CF निकालते थे. जब भी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होती थी वी यूज टू कैलकुलेट CF. तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं, 4 का 4 एज इट इज सेम, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 20 49, 49 प्लस 11 60. ये आप सबको आती है CF निकालनी. इसका टोटल भी आपका होगा 60. ठीक है, तो ये जो है दोनों आपस में सेम होते हैं हमेशा. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या था बेटा, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है हमारा Q3 माइनस Q1. अगर आपको याद हो तो हमने कल इसको डिस्कस किया था, Q3 माइनस Q1. तो Q3 माइनस Q1 जो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है, बट उसके लिए पहले मुझे Q3 कैलकुलेट करना है और Q1 कैलकुलेट करना है. तो Q3 और Q1 कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले वी यूज टू कैलकुलेट Q1. ओके, सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं. कैसे निकालेंगे Q1 में जो आपको फॉर्मूला बेटा यूज करना है, पहला फॉर्मूला कल यूज कौन सा कर रहे थे, साइज ऑफ n+1/4 आइटम. आज वो यूज नहीं करेंगे. आज हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइज ऑफ n/4 आइटम. बिकॉज जैसे मीडियन में हमने किया था, जब भी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज हुआ करती थी, कंटिन्यूस सीरीज में हमारा n/2 फॉर्मूला हो जाता था. यहाँ पर क्वार्टर है इसलिए n/4 फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, तो n+1/4 नहीं यूज करना है. वो सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज या फिर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो. अब हमारी सीरीज कौन सी है, दिस इज आर कंटिन्यूस सीरीज. तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें क्या करना है, n/4 आइटम वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके, तो n+1 नहीं करेंगे इस केस में. तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ. साइज ऑफ n क्या था इसमें, 60/4 आइटम. क्या आया, 15th आइटम. और 15th आइटम को कहां पे ढूंढते हैं हम, CF में. आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं. यहां तक आइटम्स कहां तक कवर हो गए हैं, 4 तक. 15th आइटम यहां तक कहां तक कवर हो गए, 14 तक. हमें 15th आइटम चाहिए. 15th आइटम कहां लाई करेगा, 29. यानी कि इस वाले पॉइंट, इस वाले थर्ड आइटम के अंदर, यानी CF का जो थर्ड आपका डिजिट है 29, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में वो लाई करेगा. और इसका मतलब क्या है, 29 के सामने वाली जो आपकी क्लास है 40 to 60, इसके बीच में आपका Q1 लाई करता है. 40 to 60 के बीच में है Q1. लेकिन अभी तक मुझे Q1 पता नहीं चला है, मेरा Q1 क्या है. तो हम वही एक और फॉर्मूला लर्न करेंगे जैसे हमने मीडियन में लर्न किया था. मीडियन इज इक्वल टू L1 वाला फॉर्मूला था. Q1 में भी वही सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. n/2 की जगह पे n/4 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस n/4 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. आप सबको ये याद रखना है कि CF शुड बी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास. ओके, अपॉन F इंटू I. ओके,
ये हमने फॉर्मूला किया था। तो Q1 के अंदर वैल्यूज पुट कर रही हूँ। व्हाट इज L1? इस क्लास में आपका L1 क्या है ये देखेंगे, 40 to 60 थी आपकी, तो L1 क्या है यहाँ पे आपका 40। ओके, व्हाट इज n/4? n/4 आपका क्या निकाला आपने, 15 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि इससे ये हमारी क्लास है 40 to 60 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर वाली CF यानी कि 14, ये हम CF पढ़ रहे हैं, देखेंगे सब लोग। 29 जो हमने CF में ढूंढा था, यहाँ पे 29 से ऊपर वाला क्या है 14, तो यहाँ पे मैं लिखना है 14 अपॉन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है आपकी क्लास की 15 इंटू आई क्या होता है क्लास इंटरवल्स का गैप, एंड द गैप हेयर इज 20। ओके, सो आई एम पुटिंग द वैल्यूज। देखिए बेटा मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, 40 प्लस 15 माइनस 14 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो 40 कहां से आया, 40 इज योर L1, यहां से आपका ये 40 आया। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, n/4 क्या था 15 आपने निकाला था अभी, वो आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 29 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 14 की, ये 14 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 15, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी ये नीचे आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 20 क्या होता है क्लास इंटरवल्स का गैप, 40 to 60 का गैप कितना था 20 का था। तो मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है, इट कम्स आउट टू 41.33। तो 41.33 आपका क्या निकल गया, Q1 निकल गया। अब ऐसे ही से मुझे क्या निकालना है, Q3 निकालना है। सो लेट्स कैलकुलेट Q3 अगेन। Q3 क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे उसमें क्या था साइज ऑफ n+1/4 आइटम, Q1 का फॉर्मूला था, और क्वार्टर 3 का फॉर्मूला क्या था, थर्ड क्वार्टर का Q3 का फॉर्मूला था 3 इंटू n+1/4 आइटम। बट ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, तो Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बार, 3 इंटू 60/4 आइटम। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15 45th आइटम। और अब आपको 45th आइटम कहाँ पे ढूंढना है, ऑब्वियसली कम टू फ्रीक्वेंसीज। 45th आइटम कहाँ लाई करेगा, यहाँ तक तो 29 तक नंबर्स कवर हो गए, हम CF में ही ढूंढते हैं इसको हमेशा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसका मतलब 45 आपका कहाँ लाई करेगा 49 वाले इसके अंदर। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो की क्लास होगी ये Q3 वाली क्लास है, यानी कि आपका जो Q3 है वो 60 to 80 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, बट वो है क्या वो आपको पता लगाना है, देखते हैं। तो उसको पता लगाने के लिए आपको Q3 का एक और फॉर्मूला लर्न करना था, वही वाला L1 वाला, L1 प्लस यहाँ पे क्या लिखना है 3n/4। हमने जैसे Q1 में क्या किया था, Q1 में हमने n/4 लिखा था, बट ये थर्ड क्वार्टाइल कर रहे हैं हम, तो 3n/4 आ जाएगा, 3n/4 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ओके, अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। L1 क्या है इसमें, व्हाट इज L1? L1 है आपका 60 to 80 में L1 है आपका 60, तो आई एम पुटिंग 60 L1 की जगह पे। 3n/4 कितना निकाला, अभी जस्ट आपने ऊपर निकाला है 45 निकाला है आपने 45। CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि जो आपकी क्लास थी 60 to 80 वाली, 60 to 80 वाली की जो सामने फ्रीक्वेंसी थी उससे ऊपर वाली क्लास की, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर पिछली क्लास की, तो 49 से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 29 CF। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 45 माइनस 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 60 to 80 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी 20, और क्लास इंटरवल्स का गैप है 20 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिखा 20, और I क्या होता है आपका क्लास इंटरवल्स का गैप होता है, तो गैप कितना है मेरा यहाँ पे 20 का, तो मैंने यहाँ पे 20 का गैप ले लिया, तो यहाँ से 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो 60 प्लस 45 माइनस 29 कम्स आउट टू 16। ओके, तो ये आपका 76 आ गया, इसका मतलब Q3 आ गया आपका 76, और Q1 आ गया आपका Q1 इज आपने जो निकाला है दैट इज 41.33। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड इंटर क्वार्टर रेंज। सो लेट्स चेक हाउ कैन वी कैलकुलेट इंटर क्वार्टर रेंज। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला है इंटर क्वार्टर रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1, और Q3 आपने क्या निकाला, Q3 76। ओके, Q3 कितना निकला आपका अभी 76, और
माइनस 41.33 जो आपका Q1 निकला। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू 34.67। तो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी निकल गई? 34.67। नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा आपने क्वार्टाइल डेविएशन का भी कल फॉर्मूला पढ़ा था। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 अभी आपने ऊपर निकाला है, इट केम आउट टू 34.67। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं तो इट कम्स आउट टू 17.33। तो इसका मतलब क्या है? आपका क्वार्टाइल डेविएशन कितना निकला? 17.33। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कॉफिशिएंट निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कॉफिशिएंट्स हमेशा रिलेटिव टर्म्स में निकलते हैं, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी एब्सोल्यूट टर्म्स में थी, बट कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपकी रिलेटिव टर्म्स में, बिकॉज इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा। दैट इज कॉल्ड रेशियो और पॉइंट्स, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इसका फॉर्मूला था। हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 76 माइनस 41.33 ओके अपॉन 76 प्लस 41.33। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आता है 0.29। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन योर एग्जाम्स, तो कैलकुलेटर यूज करके ही आप सब कैलकुलेशंस करेंगे। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन कैलकुलेटिंग थिंग्स। आपको जो है कैलकुलेटर का यूज करके ही करना है यूज। ओके, तो बेटा इसमें आपने 3 चीजें निकाली, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। जिसके लिए पहले आपको Q1 और Q3 निकालना था, वो वैसे ही निकालना था जैसा मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट n/2 की जगह पे हर जगह पे n/4 आ जाता है। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 8, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है बेटा, लेकिन सीरीज किस टाइप की दी हुई है बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज का ही एग्जाम्पल, बट सीरीज कैसी दी हुई है? यू कैन चेक 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, मतलब दिस इज आर इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है? जिसके अंदर इसकी अपर लिमिट यानी कि एक ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है। अगर ये दोनों सेम होती तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती, बट दिस इज माय इंक्लूसिव सीरीज। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आई हैव डिस्कस्ड इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि आपको जो है बेटा जब भी इंक्लूसिव सीरीज गिवन होगी तो मीन के क्वेश्चंस को छोड़ के उस इंक्लूसिव सीरीज को सबसे पहले आपको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टास्क आपका क्या है? जैसे ही आप कहीं भी इंक्लूसिव सीरीज देखें, मीन के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्वेश्चंस के अंदर जहां भी आप इंक्लूसिव सीरीज देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट? मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ पहले बेटा। कैसे है? 11 to 20 है, तो 11 to 20 में सबसे पहले 11 में से 0.5 माइनस करेंगे, 20 में 0.5 प्लस करेंगे। तो 11 में जब 0.5 माइनस कर रहे हैं तो इट कम्स आउट टू 10.5, 20 में 0.5 प्लस कर रहे हैं तो इट कम्स टू 20.5। ऐसे ही जब 21 में से 0.5 लेस करेंगे तो इट कम्स टू 20.5 टू 30 में 0.5 प्लस कर रहे हैं 30.5। तो ऐसे ही आप सिर्फ पहले 2 का करके देख लीजिए, उसके बाद अपनी सीरीज को नॉर्मल तरीके से लिखते जाइए। 30.5 टू 40.5 ओके, 40.5 टू 50.5, 50.5 टू 60.5। तो आपकी जो नॉर्मल इंक्लूसिव सीरीज थी वो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? हमें करना था असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज, बट ये ऑलरेडी सीरीज अरेंज है। कंटिन्यूस सीरीज में यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू असेंडिंग डिसेंडिंग, ये अपने आप ही ऑलरेडी अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो आप क्या करते हैं? CF निकालते हैं। तो वाई डोंट यू फाइंड CF फर्स्ट? तो CF निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं CF? ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट आइटम शुड बी द सेम। फिर 8 + 4 12, 20 + 12 32, 32 + 12 44, 44 + 6 50, और इसका टोटल भी आपका हमेशा 50 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट आइटम होता है इसके इक्वल इसका टोटल आता है, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों चीजें जो होंगी आपकी हमेशा आपकी सेम होंगी। अगर नहीं है सेम तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CF निकालने में मिस्टेक हुई है। तो अभी आपको क्या करना है बेटा? इसके बाद आपको क्या निकालना है? इसके अंदर क्वेश्चन जो था आपका क्या था? फाइंड रेंज which contains, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, find the range which contains the middle 50% of items and coefficient of quartile deviation from the following data। एक तो पहली बात आपको रेंज निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इसने बोला है find the range which contains middle 50% of item। middle 50% of items का क्या मतलब है? कि आपको जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। ऐसा क्यों बोला गया? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मिडल 50% ऑफ आइटम्स। जब भी मिडल 50% ऑफ आइटम्स लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है।
तो बेटा जब भी आपको बोला जाए कि आपको मिडल 50% ऑफ आइटम्स निकालने हैं, मिडल 50% ऑफ आइटम्स निकालने का मतलब क्या है, आपको इंटर क्वार्टर रेंज निकालनी है। क्यों? क्योंकि क्वार्टर जो होते हैं एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब भी आप Q3 और Q1 निकालेंगे, Q2 तो वैसे भी आपका इक्वल टू मीडियन होता है,